बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूं मुमना शहबाज। हेडलाइंस आपने जाने, मजीद बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। दीपालपुर क्लर्क्स बार का इंतखाबी अमल मुकम्मल। इनायत हुसैन चंडू सदर फरमान मुगल बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। इस सिलसिला में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राव सईद अंजुम से। जी राव सईद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, दीपालपुर क्लर्क्स बार एसोसिएशन का इलेक्शन मुसादिक अहमद एडवोकेट सदर बार एसोसिएशन दीपालपुर की हदायत के मुताबिक ताहिर मोइन चिश्ती एडवोकेट चेयरमैन इलेक्शन, शाहिद हुसैन एडवोकेट मेंबर इलेक्शन की निगरानी में हुआ। इत्तेहाद फ्रेंड ग्रुप चिश्ती ग्रुप ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, जिसके मद्दे मुकाबल शाह मकीम ग्रुप, इत्तफाक ग्रुप यकजा होकर मैदान में मौजूद थे। सारा दिन अमान की फ़िज़ा बरकरार रही। सुबह 10 बजे से लेकर दिन 2 बजे तक मुसलसल वोटिंग का सिलसिला जारी रहा, जिसके बाद वोटिंग का रिज़ल्ट सामने आया तो मियां अनायत चंडूर सदर, आसम शहजाद भट्टी नायब सदर, फरमान मुगल जनरल सेक्रेटरी बिला मुकाबला, जॉइंट सेक्रेटरी साबर हुसैन बलोच बिला मुकाबला, मोहम्मद आसफ फन्नास सेक्रेटरी कामयाब हुए। जिस सियासी समाज, सहाफ़ी, विकला बरादरी की जानब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी। दोस्तों का ढोल की थाप पर रक्स। इत्तेहाद ग्रुप, फ्रेंड ग्रुप, चिश्ती ग्रुप, सरकदा रहनमा मोहम्मद यासीन, सैफ मोहम्मद आज़म, इकबाल हुसैन, तनवीर रज़ा, रब नवाज, शाहिद अकबर चंडूर, मोहम्मद अरशद, नज़ीर अहमद, हबीब अहमद, ज़फ़र इकबाल, गुलाम मुर्तज़ा, इरफान ज़फ़र, राय मोहम्मद अहमद, शाहिद फराजुल हक, नज़ीर अहमद नजमी, मुख्तार अहमद, तनवीर अहमद भट्टी, ज़हीर अब्बास भट्टी, मियां कलीमुल्लाह डोला, फैज़ान तकी भरपूर सपोर्ट शामिल थी। जी बहुत शुक्रिया राव सईद अंजुम, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। जबकाबाद में सरकारी स्कूल की इमारत का मरकजी गेट गिरने से 8 साल बच्चा दबकर जाँ बहक हो गया। थाना जकबाबाद के इलाके कादर बख्श मंगरियों में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल का मरकजी गेट गिरने से 8 साल मिराज मलबे तले दबकर जख्मी हो गया। अहले इलाका ने बच्चे को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया, जहां पर वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक स्कूल के करीब बच्चे खेल रहे थे कि अचानक स्कूल का मरकजी गेट गिरने से वाकया पेश आया। हाफिजाबाद प्रेस क्लब के सीनियर वाइस चेयरमैन सैयद जहीर शाह ने बेरोजगार नौजवानों के लिए कारोबार का बंदोबस्त कर दिया। अफजल महर सैयद जहीर शाह ने अब्दुल सत्तार वनी के रोड पर चारा काटने वाला टोका लगाने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तब्दीली सरकार ने जो ख्वाब दिखाए थे वो ख्वाब पूरे ना हो सके। हम अपनी मदद के तहत तमाम बेरोजगार दोस्तों के लिए कोशिश करेंगे ताकि बाइज़्ज़त तरीके से अपना कारोबार शुरू कर सकें। जमायत इस्लामी कायदाबाद के ज़ेर एहतमाम हक दो कराची रैली का 2 रोज़ा तशहीरी कैंप का इनेकाद किया गया। अमीर जमायत इस्लामी मुनीर मोहम्मद इस्लाम और दीगर ज़िले जिम्मेदारान ने कैंप का दौरा किया। कैंप में कुल 28 मार्च की हुकूक कराची रैली में अवामी शिरकत के हवाले से ऐलानात किए जा रहे थे और बाजार में पम्फलेट भी तकसीम किए गए थे। इस मौका पर जमायत इस्लामी इलाका रफीक शहीद पब्लिक एड कमेटी के जिम्मेदारान फयाज इरफान, असद अवान, खुरम खान, फलक नवाज, इमरान भूपाली, आरफ चौधरी, अबैद खटक, लाला खुशहाल खान, सैफुल्ला, कामरान शेख और दीगर भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं ठल से, जहां बगलानी कबाइल के 2 ग्रुपों में तसादुम के नतीजे में 5 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें तबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ठल के इलाके बचरों में बंगलानी कबाइल के 2 ग्रुपों में स्याकारी के मामले पर झगड़ा हो गया। दोनों फ्रीकैन में लड़ाई के दौरान लाठियों, कुल्हाड़ियों समेत फायरिंग का भी आजादाना इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में दोनों ग्रुपों के 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें तबी इमदाद के लिए मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस सेक्शन पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। गोजरा में वापडा एहलकारों की मुबैना मिली भगत से सब डिवीजन फेस्को रूरल और फेस्को के 8 ट्रांसफार्मर चोरी कर लिए गए। अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मलक सईद इकबाल से। जी सईद इकबाल, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, गोजरा से चोर लाखों रुपए मालियत के 8 ट्रांसफार्मर ले उड़े। चोरों ने ट्रांसफार्मरों से कीमती तांबा और पारचात निकाल लिए और खाली खोल छोड़ गए।
चोरी होने वाले ट्रांसफार्मर सिटी सब डिविजनल फेस्को गोजरा और रूरल सब डिविजनल गोजरा की मालियत है। गोजरा में मोचीवाला रोड और जंग रोड दमा बंगला नहर के दाएं और बाएं जानब लगाए गए सरकारी म्यूनसिपल कमेटी गोजरा के वाटर सप्लाई के ट्यूबवेल पर लगे फेस्को के 8 ट्रांसफार्मर चोरी कर लिए गए। आखिरी ट्रांसफार्मर चोरी करते वक्त शॉर्ट सर्किट और ट्रांसफार्मर ऑयल से आग भड़क उठी, जिससे धमाका हुआ और चोर खौफ की वजह से भागे, मगर जाते जाते चोर ट्रांसफार्मर से कीमती कॉपर और अशिया निकाल कर ले गए, जबकि ट्रांसफार्मर के खाली खोल छोड़ गए। खुफिया जरा से इंकशाफ हुआ है कि चोरी में सरकारी मुलाजमीन की महकमाना मिली भगत शामिल है। ताहल ट्रांसफार्मर चोरों का सुराग न लगाया जा सका और ना ही पुलिस की जानिब से मुकदमा का अंदराज किया गया। ताहम फेस्को ऑफिसरान का कहना है कि कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को दरख्वास्त दे दी गई है। इन चोरों के साथ साथ वापदा मुलाजमीन के मुलव्वस होने का भी खदशा है। जी बहुत शुक्रिया मलिक सईद इकबाल हमें तफसीलात से अपडेट करने का। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के रहनुमा कन्वीनर हैदराबाद खलीफा तस्लीम राजपूत ने कहा कि शब बरात के मौका पर नूर शाह कब्रिस्तान की सफाई और लाइटिंग कराई जाएगी और पूरे रूट पर पानी लगवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर और CMO टंडू जाम लाइटिंग और सफाई पर खुसूसी तवज्जो दें और सिक्योरिटी के बेहतर इंतजामात करें। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक टंडू जाम की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी सालाना कैंप नूर शाह कब्रिस्तान के सामने लगाया जाएगा। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से, जहां चक नंबर 69 गावबे में कायम फैक्ट्री का बॉयलर फटने से एक मजदूर जाँ बहक हो गया, जबकि 5 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिन्हें तबी इमदाद के लिए मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक सईद इकबाल से। जी सईद इकबाल, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हमके पास इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या पेश है। फैसलाबाद जड़ावाला रोड चक नंबर 69 गाबे जसवाना में एक फैक्ट्री में पुराने टायर जलाकर ऑयल निकाला जा रहा था। उसी दौरान फैक्ट्री में बॉयलर फट गया, जिसके नतीजा में एक मजदूर जाँ बहक जबकि 5 मजदूर शदीद जख्मी हो गए। इन बदकिस्मत मजदूरों में मोहम्मद अनवर, शाहद इकबाल, खुरम शहजाद और अजीम अनवर मोहम्मद फैसल शामिल हैं, जिनका तल्लक पाकपतन शरीफ और सुरगोदा टोबा टेक्सिंग से बयान किया जाता है। जबकि एक मजदूर मौका पर झुलस कर जाँ बहक हो गया। जाँ बहक होने वाले अकबर अली वल्द नूर मोहम्मद का तल्लक भी किसी दूसरे शहर से बयान किया जाता है। मकामी पुलिस और रेस्क्यू 1122 ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को तिबी इमदाद देकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मरने वाले मजदूर की डेड बॉडी पुलिस के हवाले कर दी है। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जराये के मुताबिक बॉयलर पुराना और जंग आलूदा होने के बायस जोरदार धमाके से फट गया। फैक्ट्रियों में हिफाजती इकदाम को चेक करने का निजाम गैर फाल होने के बायस फैक्ट्री मालकान लापरवाही करते हैं, जिसका खमियाजा इंसानी जानों के ज़ाया होने के साथ साथ भुगतना पड़ता है। जी बहुत शुक्रिया मलिक सईद इकबाल हमें तफसीलात से अपडेट करने का। जेहलम के इलाका कालादियो में 400 साल से बहने वाला नाला रानी बाग को नामालूम अफराद की जानिब से बंद करने की कोशिश। शहरियों का इज़हार तशवीश, आला हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा किया है। मजीद जानते हैं मरवा राजपूत से। जी मरवा, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात आपके पास इस हवाले से? जेहलम के इलाका कालादियो में 400 साल से बहने वाला नाला कस्सी, जिसका नाम रानी बाग है, वो कुछ लोगों ने बंद करने की कोशिश की। पुलियां बंद करके पत्थर और मिट्टी डालकर 1-2 फुट का पाइप डाल दिया गया, जो पानी के बहाव और मिकदार के लिए नाकाफी है और बारिशों के पानी से इलाके के कब्रिस्तान को नुकसान पहुँचने का खदशा है। अवाम की जेहलम इंतजामिया से नोटिस लेने की अपील। यहाँ से लेके वहाँ तक ये तकरीबन 1, 2, 3, 4, 6, 7 दार हैं पानी गुजरने के बनाए। ये चूँकि नाकाफ़ी थे, पानी पीछे खड़ा होता था, तब गवर्नमेंट ने 2 बार एक्सटेंशन की, एक उससे आगे और एक यहाँ से लेके वहाँ तक। ये 2 बार एक्सटेंशन की, तब जाके कहीं पानी आसानी से गुजर सका। उससे पहले, आज से चंद साल पहले, डोलना वाली खुई पे बिल्कुल यही खेल तोकीर शाह, ज़मीर शाह, मैं नाम ले रहा हूँ, मैं किसी से डरता नहीं, और इजाज़ और अंसर लोग हैं, वो उन्होंने गन पॉइंट पे यही काम किया, गन्ने राख के, और वो वहाँ से उन्होंने बंद किया। जिसके बाद जब सैलाब आया तो पिछली आबादी, वो नई आबादी खराला में पानी दाखिल हुआ, पीछे जितने ट्यूबवेल थे वो बैठ गए, उनके चूँकि पानी, बाहर का पानी उसके अंदर दाखिल हो गया, वो उनकी बिल्डिंग्स जो हैं वो मुनद्दम हुई, ज़ाया हुई। और उस वक्त भी मैंने केस बहुत फ़ाइट किया, मैं था, बाबर था, खालिद था, तारिक था, ये 2 बूढ़े हमने बहुत फ़ाइट किया। DC साहब के पास मैं पर्सनली जाता रहा, MPA साहब के पास जाता रहा, AC साहब के पास जाता रहा। एक नोटिस तो उन्होंने जारी कर दिया कि आपने गैर कानूनी तामीरात की हैं, इसको गिरा दें।
ورنہ ہم گرائیں گے اور آپ سے اس کا معاوضہ وصول کریں گے، لیکن اس پر آج تک یہ 6-7 سال 8 سال ہو گئے ہیں، اس پر عمل نہیں ہو سکا۔ آج تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہماری دکھ میں شامل ہوئے، یہ ہم آپ کے اسپیشل شکر گزار ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔ RNN نیوز کے ساتھ میں ہوں جہلم سے مروہ راجپوت۔ بہت شکریہ مروہ راجپوت ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ خانپور میں آوارہ کتوں کے گول نے بکریوں کے ریوڑ پر حملہ کر کے قربانی کے لیے رکھے گئے 5 بکرے ہلاک کر دیے۔ خانپور کے نواحی علاقہ چک 44 میں آوارہ کتوں کے ایک غول نے مقامی زمیندار محمد قربان کی قربانی کے لیے رکھے گئے بکریوں پر حملہ کیا اور لاکھوں مالیت کے 5 بکرے موقع پر ہی ہلاک کر دیے۔ بکروں کے مالک محمد قربان کے مطابق اس علاقہ میں آوارہ کتوں کی تعداد میں خوفناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے، جس کے باعث علاقے میں خوف و ہراس کی کیفیت پائی جا رہی ہے۔ متاثرہ شخص نے متعلقہ حکام سے کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ضلع انتظامیہ کے اقامات کے پیش نظر کل حضرت عبداللہ شاہ کے عرس مبارک کے موقع پر عام تعطیل کیے جانے کا اعلان منسوخ کر دیا گیا۔ چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف حیدرآباد کی جانب سے کورونا کے باعث سندھ میں 10 دن تک مزاروں اور درگاہوں کو بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، جس کی روشنی میں ڈپٹی کمشنر ٹھٹھہ نے 30 مارچ بروز منگل کی چھٹی ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ درگاہوں مزاروں کے بند ہونے سے درگاہ حضرت عبداللہ شاہ اور شاہ مراد شاہ شیرازی کے تاجر سخت پریشان ہیں۔ دادوں میں ڈاکٹر کی مبینہ غفلت کے باعث نوجوان کی ہلاکت پر ورثاء کا احتجاجی مظاہرہ، ڈاکٹر کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ 20 دن پہلے جوہی کے MS ڈاکٹر زبیر پنہور نے غلط انجیکشن لگایا، جس سے نوجوان ذات لگاری جاں بحق ہو گیا۔ پوسٹ مارٹم کروانے کا مطالبہ کیا تو ڈاکٹر سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے لگا، جبکہ بعد ازاں پر جھوٹا مقدمہ درج کروایا۔ مظاہرین نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہاں پر وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رگز، یہ ہے پہچان گجرانوالہ کی۔ میں رانا عمر اسٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی ہوں۔ یہ ایک بہت ہی اچھا اسٹور ہے، یہاں سے تمام ضرورت کی اشیاء مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریز ہوں۔ گجرانوالہ کے لیے بہت ہی بہترین ہے۔ اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے ایک ہی جو ہے ڈور اسٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں، ریٹ بھی ٹھیک ہے، مناسب ہے مارکیٹ کے حساب سے، تو اچھا ہے کہ ایک جگہ، لیکن ایک مزید برانچز ہونی چاہیے۔ شاپنگ کا مزہ تو رانا عمر کے اسٹور سے ہی آتا ہے، کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا معیار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا معیار ہمیں نہیں ملتا۔ یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں۔ 15 سالوں سے ہمارا رانا عمر جنرل اسٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائیڈ رہتے ہیں اور پرائز اچھے ہیں ان کے۔ میں رانا عمر کی کسٹمر ہوں، میں ہر منتھ یہاں سے گروسری کرتی ہوں۔ بہت ہی اچھا اسٹور ہے یہ، یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلیبل ہمیں ہوتی ہے۔ ہم جب بھی آتے ہیں رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آتے ہیں۔ میں دوسروں کو بھی کہوں گی، سب کو کہوں گی کہ رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آئیں، ادھر سب کچھ مل جاتا ہے۔ ایزی بھی رہتا ہے، ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے۔ گزشتہ 27 سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں۔ یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی، دالیں، چاول، گھی، مسالہ جات، ڈرائی فروٹس، حلوہ جات، بیکری، کراکری، کاسمیٹکس، انڈر گارمنٹس، کھلونے، اسٹیشنری، فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور معیار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں، اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ۔ تو ابھی اپنے قریبی اسٹور پر وزٹ کیجیے۔ رانا عمر گروپ آف سروسز، معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں۔